में गूंजते ही वंदे मातरम गर्व से सभी का सीना तन जाता है। बात जब देश की अखंडता की हो तो यहाँ बच्चा बच्चा भी भगत सिंह बन जाता है। प्रेम बल, शौर्य बल सबको मिला दो अगर, एक ही प्रिय शब्द हमको दिखता है। सिंह जन्म लेता है जहाँ माँ की हर कोख से, नाम उस देश का ही हिंद कहलाता है। यहाँ उपस्थित सभी देशवासियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। प्रणाम माँ भारती को, प्रणाम माँ भारती के वीर सपूतों को, प्रणाम उन शहीदों को जिन्होंने भारत माँ के चरणों को अपने लहू से धोया है। आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज़ वेलफेयर फंड एंड वेबसाइट माँ भारती के सपूत के लॉन्च का गौरव पल है ये। आज पूरी श्रद्धा से इन वीरों के प्रति हम भारतवासी नतमस्तक हैं। इनके तथा इनके परिवारजनों के वेलफेयर के लिए फंड देने को तत्पर हैं। जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है, जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है, वीरता वन्य से भरी हुई रग रग है, जिसके इतने बेटे रण झेल चुके हैं, शूली किरीच शोलों से खेल चुके हैं। उस वीर जाति को बंदी कौन करेगा, विकराल आग मुट्ठी में कौन धरेगा। अब जो सिर पर आ पड़े तो नहीं डरना है, जन्मे हैं तो दो बार नहीं मरना है। वंदे मातरम। जो करते हैं रखवाली हमारी, मां भारती के उन सपूतों को भी कभी जरूरत पड़ती है हमारी। न परवाह अपनी, न खतरों का डर, खेल जाते हैं भारतीय सेना के वीर अपनी जान पर, ताकि महफूज रहे देश और हम अपनी दहलीज पर। वक्त है अब इन शूरवीरों के बलिदान का हम भी करें सम्मान। इनकी जरूरत की घड़ी में हम रखें इनकी आन। राष्ट्र के लिए अदम्य वीरता, असाधारण पराक्रम, पूर्ण समर्पण, कर्तव्य से ऊपर उठकर सर्वोच्च बलिदान दिया। सिपाही हरि सिंह की पत्नी श्रीमती राधाबाई। जिस टाइम वो शहीद हुए वो 55 RR पुलवामा में थे। हमारी फैमिली में उनके अलावा हम दोनों के पास कुछ भी नहीं था। बेटा बहुत छोटा था और हरि जी हमारे घर में इकलौते बेटे थे। 8 सितंबर 2002 को मात्र 21 साल की उम्र में दरा सेक्टर कारगिल में पाकिस्तान की आर्टिलरी सेल से मैंने अपने दोनों पैर गंवा दिए। 20 जनवरी 2005 में मैं नौशेरा सेक्टर में पोस्टेड था। पेट्रोलिंग के दौरान मेरा आईडी ब्लास्ट हुआ और मेरा जो पैर जो है माइन से उड़ गया। दिक्कत तो आती है जीवन के अंदर, लेकिन यह हमारे देश के लिए था तो गर्व होता है। इसके बाद में हमारी यूनिट और हमारी सेना ने हर संभव प्रयास में हमारी मदद की। मेरे हस्बैंड के शहीद होने के बाद आर्मी से हमें काफ़ी इंश्योरेंस फंड्स मिले, जिससे हमें ना कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हुए, बाकी उन्होंने इमोशनली भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया। मुझे आर्मी वेलफेयर फंड से एक स्कूटी, कुछ धनराशि मिला। स्कूटी से काफ़ी सहयोग मिलता है। After the incident, we and our family were very in trauma. It was a huge loss to me and my family. ज़्यादातर लोग जीते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जीते हैं देश के लिए। मैंने भी बचपन में सोच लिया था कि अपना सब कुछ देश को देना है, तो इसमें क्या मैं रहूँगा या मेरा शरीर रहेगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। भारतीय सेना के जाबाज सैनिक सरहद पर आंतरिक सुरक्षा के दौरान या प्राकृतिक आपदा में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा करते हैं। जब हमारे ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तब भी वो अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। न जाने कितने ऐसे बहादुर जवान हैं जिन्होंने लड़ाई में अपने अंग खोए, न जाने कितने ऐसे परिवार हैं जिन्होंने किसी अपने को हमेशा के लिए खोया है। पर जब हम अपने किसी खास को हमेशा के लिए खो देते तो ऐसा जख्म होता है जिसके दर्द से निकलना बहुत मुश्किल होता है। इनका ऋण तो हम कभी चुका नहीं सकते, लेकिन इनके परिवार की मदद कर सकते हैं। उनका बलिदान हम पर कर्ज है, ये हमारा भी फर्ज है। यूं तो सरकार निभा रही है पूरा अपना कर्तव्य, पर भारत का जन जन आतुर है देने को अपना सहयोग। अब मां भारती के सपूत व बेज से बनेगा स्वैच्छिक योगदान का योग, यानी मौका समूचे भारत को अपने शूरवीरों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का और उनके परिवारों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने का। आर्मर्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटी फंड में आपका एक छोटा सा योगदान उन बहनों को, उन माताओं को और वीरांगनाओं को एक खुशहाल जिंदगी दे सकता है। तो आप इस फंड के अंदर अपना योगदान दीजिए और सैनिकों को उनके हाथ मजबूत कीजिए। मां भारती के सपूत वेब पेज पर करें योगदान।
भारत माँ का तिलक करो सब चंदन अक्षत रोली से, आज तिरंगा ऊंचा कर दो इंकलाब की बोली से, एक पृष्ठ तुम और जोड़ दो भारत के उत्थान का, कौन रास्ता रोक सका है झंझावत तूफान का। और अब वो समय जब सिल्वर स्क्रीन और टीवी स्क्रीन के महानायक, जिनका चेहरा, आवाज़, अभिनय, अंदाज, मैनरिज्म्स का हर कोई दीवाना है, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 7 हिंदुस्तानी फिल्म से की थी, पर आज 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों के शहंशाह है वो, जो एक फिनोमेना है, जिन्हें देखना सुनना यूं है मानो किसी ख्वाब की ताबीर हो गई हो। हमें बेहद फ़ख्र है कि उन्होंने हमारी इस नेक पहल का गुडविल एम्बेसडर बनना स्वीकार किया है। उनकी व्यक्तिगत भावनाएं और जज्बात हमेशा हमेशा जय हिंद के सेनानियों के साथ है। आज किसी कारणवश वो हमारे बीच में नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन्होंने अपना संदेश भेजा है। आइए उनका संदेश सुनते हैं। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन। एक संपन्न, सक्षम, सुरक्षित और संगठित देश के आजीवन वीर सैनिकों और इस देश के प्यारे देशवासियों को प्रणाम करता हूं। कभी आपने इस देश के किसी प्रहरी को ध्यान से देखा है? चौकिनी आंखें, ट्रिगर पर उंगली, बदन पे वर्दी और वर्दी पे एक नाम। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है चौकिनी आंखों से वो इस देश का उज्जवल भविष्य देखता है। ट्रिगर पे उंगली दुश्मन के लिए इशारा है कि हिंदुस्तान की मिट्टी पे चलोगे तो घास फूस की तरह चलोगे। और वर्दी पे उसका जो नाम लिखा होता है वो इसलिए लिखा होता है कि अगर वो कभी तिरंगे में लिपट कर घर आए तो देश वो नाम हमेशा याद रखे कि मां भारती का एक सपूत ऐसा भी था जो हमारी मुस्कान की खातिर मुस्कुराते हुए शहीद हो गया। देश की सुरक्षा के लिए फौज है, बंदूकें हैं, लड़ाकू जहाज हैं, मिसाइलें हैं, लेकिन एक फौजी की सुरक्षा के लिए हमें चाहिए मिसाल, एक ऐसी मिसाल जो मां भारती के सपूत को भरोसा दिला सके कि यदि वो सरहद पर शहीद हो जाता है या विकलांग हो जाता है तो उसके परिवार की देखभाल के लिए पूरा देश खड़ा होगा। हम सरहद पर नहीं जा सकते, लेकिन अपनी हद में रहकर एक सैनिक के परिवार वालों की मदद तो कर ही सकते हैं। शहीदों के परिवार को अपनी छत्र छाया में लेने के लिए सरकार हमेशा समर्पित रही है और आगे भी रहेगी, लेकिन काम बड़ा है। अब शहीदों के लिए सिर्फ गीत गाने से काम नहीं चलेगा, आगे आना होगा। हम सबको आगे आना होगा और एक सच्चे और अच्छे नागरिक का फर्ज निभाना होगा। मां भारती के सपूत माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में क्रियान्वित एक ऐसी योजना है जिसकी वेबसाइट के द्वारा हम सब आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअल्टीज वेलफेयर फंड यानी AFBCWF में अपना आर्थिक योगदान दे सकते हैं, ताकि शहीदों और युद्ध में अपंग हुए इन सपूतों के परिवार की शिक्षा, देखभाल और उज्जवल भविष्य के लिए कोई कमी न रह जाए। मैं मां भारती के सपूत योजना के अंतर्गत आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअल्टीज वेलफेयर फंड में अपनी ओर से कर्तव्य राशि समर्पित करने जा रहा हूं। कर्तव्य राशि, मैं इसे योगदान न कहते हुए कर्तव्य राशि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक सैनिक का परिवार हमारा परिवार है और अपने परिवार में हाथ बटाना दान नहीं है, हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। मैंने अभी इसी वक्त आपने देखा अपना कर्तव्य निभाया है, आप अपना कर्तव्य कब निभाएंगे? जय हिंद।